एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का हम वाचन कर रहे थे और अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास है श्लोक नंबर 32। आइए इसका वाचन करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं, स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम, कहते हैं कि अक्के चेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। यदि किसी को घर के कोने में ही शहद की प्राप्ति हो जाए तो वह उस शहद को लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पर्वत पर क्यों जाएगा। अर्थात उसको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर के कोने में उसको शहद प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो शहद है तुझे घर के कोने में मिल गया है, किमर्थम पर्वतम व्रजेत, ये पर्वत पर जाने की आवश्यकता क्या है। यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया, यदृच्छया अपने आप, च उपपन्नम, उपपन्नम तेरे सामने आ गया है, अपने आप तेरे सामने क्या आ गया है, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग द्वार तेरे सामने आ गया, स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का द्वार तेरे सामने आ गया। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, द्वार खुल चुका है, कपाट खुल गया तेरे लिए स्वर्ग का। और सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, हे पार्थ वो क्षत्रिय अत्यंत सुखी होते हैं, लभन्ते युद्धमीदृशम, जिन्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध कैसा होता है, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में ही कहा था, जब बर्बरीक के साथ उनका संवाद हुआ था, कि इस युद्ध में जो भी मनुष्य, जो भी सैनिक, जो भी राजा, रथी, महारथी, अधिरथी, अर्धरथी, जो भी होगा, जो वीरगति को प्राप्त होगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये अपने आप तेरे सामने ये द्वार आकर के स्वर्ग का खुल गया है। और सुखिना क्षत्रिय पार्थ, हे पार्थ वो क्षत्रिय अत्यंत सुखी होते हैं, भाग्यवान होते हैं, जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त होता है। क्योंकि ये मात्र युद्ध नहीं है। आज कल तक तो ये सोच रहा था कि ये युद्ध क्या है, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के लिए किया जा रहा है, द्रौपदी के केशों के लिए किया जा रहा है, भीम की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में ये धर्म युद्ध है, ये नियति है। इस संसार पर जो आतताई व्यक्तियों का, जो आतताई राजाओं का जो ये साम्राज्य बढ़ गया है, ये जो उनके कर्म बढ़ गए, इस प्रकार के क्रूर कर्म बढ़ गए हैं, उसको समाप्त करके एक नई व्यवस्था के लिए ये सृजन किया जा रहा है। पहले विनाश है और विनाश के ऊपर ही यह सृजन किया जाएगा। तो ये एक धर्म युद्ध है जो कि सृष्टि प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सुखिना क्षत्रियः पार्थ, यद्यपि क्षत्रिय को कोई भी युद्ध प्राप्त हो जाए तो वह सुखी क्षत्रिय है, क्योंकि व्यवस्था को अपने अधिकारों के प्रति, अपने संस्कारों के लिए और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो भी युद्ध किया जाता है वह स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला होता है। किंतु यह युद्ध केवल तेरी व्यक्तिगत समस्या के लिए नहीं है, ये जो समस्त संसार की समस्या है उस समस्या के लिए ये युद्ध है। और सुखिना क्षत्रिय पार्थ, ऐसे क्षत्रिय अत्यंत भाग्यवान सुखी होते हैं जिन्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस युद्ध का महत्व और युद्ध में उसके भाग लेने के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए अगले श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं, चेत, यहाँ लिखता हूं, चेत त्वम और इमम, तीन शब्द है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा
पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वम् इमं धर्मम। इसके बाद भी चेत मतलब यदि त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ये जो धर्म युद्ध है, ये जो धर्म संग्राम है, इसके बाद भी यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, अथ चेत त्वम इमं धर्मम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। ये देखिए यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस है, लिट लकार, तो करिष्यसि मतलब अगर इसके बाद भी तू इस युद्ध को नहीं करेगा तो तब क्या होगा, ततः स्वधर्मम, अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, अपने धर्म से गिर जाएगा, च्युत हो जाएगा। ततः स्वधर्मम, और जो कीर्ति है, अर्जुनस्य प्रतिष्ठे द्वे न दैन्यम न पलायनम, ये जो तेरी प्रतिष्ठा है, ये कीर्ति है, ये कीर्ति भी गिर जाएगी। याद रखना, जिसकी जितनी अधिक कीर्ति होती है उसकी अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक होती है। तो इसीलिए तेरी जो कीर्ति है वह धूमिल हो जाएगी। ततः स्वधर्मम, एक तो अपने धर्म से गिर जाएगा। धर्म पदवाच्य क्या है? धर्म है कर्तव्य कर्म। क्षत्रिय का कर्म क्या है? यदि ऐसा धर्म युद्ध सामने खड़ा हो तो उस युद्ध में भाग लेकर के स्वयं धर्म के लिए युद्ध करना। और तू इस युद्ध से पीछे जाना चाहता है, क्योंकि प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन कहता है ततः विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, रथ के पीछे विसृज्य सशरम चापम, अपने गांडीव को, अपने बाणों का विसर्जन करके शोक संविघ्न मानसः, शोक में डूब करके रथ के पीछे वाले हिस्से में जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि ये भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके, कि ये खून से सने हुए राज्य से तो श्रेयस्कर है कि मैं भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूं। ये अर्जुन के मन में जो उधेड़ बुन चल रही है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, ये उसके कारण उसके विचार है। और भगवान श्री कृष्ण यही समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि तूने इस युद्ध को छोड़ दिया है, क्योंकि अपने कर्तव्यों से भागना धर्म नहीं कहलाता है। आप उसकी आड़ ले सकते हैं, आप उससे छुप सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ इसलिए था, तो प्रायः यही करता है व्यक्ति, इसलिए ऐसा था, अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करता है। ठीक है, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन हर जगह वह काम नहीं आती है। तो अपने पीठ थपथपाने वाली बात अलग है कि इतनी मार काट हो रही थी इसलिए मैं पीछे हट गया, लेकिन धर्म से पीछे हटने से तेरी कीर्ति का नाश हो जाएगा। और आंखें बंद कर देने से सामने का खतरा नहीं टल जाता है, क्योंकि तू युद्ध से हट जाएगा, अब कौरव थोड़ी हटेंगे, वो तो आक्रमण करेंगे ही करेंगे, वो तो आए इसलिए यहाँ पर। इसीलिए जो है कि ततः स्वधर्मम कीर्तिम चा, अपने धर्म को भी और अपनी कीर्ति को भी हित्वा, मार देगा, नाश कर देगा, और पापम अवाप्स्यसि, और पाप को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन की स्थिति कैसी है? श्री कृष्ण उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो ओवर थिंकिंग, ये जो डिप्रेशन तेरे मन में है, उसको हटा करके देखने का प्रयास कर। यद्यपि स्थिति बहुत गंभीर है, नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी यदि समझाने वाला श्री कृष्ण जैसा हो तो व्यक्ति देख सकता है। इसीलिए कहते हैं जीवन में एक मित्र अवश्य ऐसा रखे। पिछले कई वीडियो में भी मैंने कहा, या तो वो जामवंत हो, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जो हनुमान पीछे छुप करके बैठे थे, वो बाद में कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, इस तरह का रूप धारण करके लंका के लिए जो है प्रस्थान कर गए। और या फिर आपका मित्र श्री कृष्ण के जैसा हो, जो ऐसी परिस्थितियों में आपका साथ ना छोड़े, ये ना बोले अच्छा ठीक है तुझे जो समझना है समझ ले। प्रायः ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वो है कि लोग कहते हैं कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। अरे जब इंटरफेयर करना होता है तब नहीं करते हो, आगे पीछे जो है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको बताया, इसको बताया, ये इंटरफेरेंस होता है। लेकिन व्यक्ति यदि समस्या में हो, व्यक्ति यदि परेशानी में हो, वहाँ पर उसका साथ देना इंटरफेरेंस नहीं होता है। हो सकता है उस समय चिड़चिड़ा होकर के वह आपको भी बोल दे कि आप अभी जाइए, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन आपका कर्तव्य वहाँ पर उसकी बात को स्वीकार करना नहीं है किसी भी तरह से। बुद्धि विवेक इसीलिए तो भगवान ने दिया है, किस तरह से उसकी सहायता करनी है। अर्जुन कितने तर्क कर रहा है और श्री कृष्ण किस तरह से उसको बार बार मैनिपुलेट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैनिपुलेट शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अर्जुन अपने धर्म से पीछे न हटे, मित्र को किसी प्रकार की हानि ना हो। तो इसी तरह से व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है हित्वा पाप मवाप्स्यसि। आइए आगे बढ़े अगले श्लोक की तरफ।
पता नहीं गीता मैं जो मुझे श्लोक का अर्थ जो है वो मैं आपको जिस तरह के उदाहरणों से मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वीकार करना अस्वीकार करना ये आपके विवेक पर है, क्योंकि मैं कितना सही हूँ ये फैसला आप लोगों को करना है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि ये वाक्य, ये बातें, ये आधुनिक समाज तक, क्योंकि गीता का जो अर्थ है वो तो ऐसा महाअर्थ है कि जिसको कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन हमारे जीवन में किस तरह से हम गीता को इंट्रोड्यूस करें, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें, वो जानना अत्यंत आवश्यक है। और मेरा प्रयास है कि मैं उस तरह से उसको लेकर के चलूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। तेरी अपकीर्ति को ये संसार के जितने भी भूत हैं, भूत मतलब जो पंच महाभूतों से निष्पन्न हुआ है, जो पंच महाभूतों का संघात है उसको भूत कहा जाता है। अब ये पता नहीं कहाँ से आया कि जो पंच महाभूत जिसमें से निकल गए आत्मा, उसको हम आजकल भूत कहते हैं। तो भूत शब्द का अर्थ वास्तव में वो वाला भूत नहीं है। भूत जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच मिलई यह अधम शरीरा, ये जो इन पंच महाभूतों से जो संघात आपके सामने खड़ा है या आप किसी को देखते हो तो प्रत्येक व्यक्ति भूत शब्द से। तो अकीर्तिम चापि भूतानि, ये संसार के जितने भी भूत हैं, जितने भी लोग हैं, ये तेरी अपकीर्ति को कहेंगे, तेरी अपकीर्ति का गान करेंगे कि एक कुंती पुत्र अर्जुन था जिसका इतना नाम था, वह भाग गया। पता नहीं इतना नाम था, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन युद्ध से पीछे भाग गया, जबकि उसके युद्ध पर उसके केवल रथ को लेकर के नहीं चलते थे, उसके जीवन को लेकर के चलने वाले पार्थ सारथी बाल गोपाल यदुनंदन स्वयं विराजमान थे, उसके बावजूद वह युद्ध से भाग गया। तो अकीर्तिम चापि भूतानि, ये तेरी निरंतर कीर्ति को, अपकीर्ति को कहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जिसकी कीर्ति अधिक होती है उसकी अपकीर्ति भी अधिक होती है। और कैसी अपकीर्ति होगी? अव्ययाम, अव्यय, जो इसका व्यय नहीं हो पाएगा कभी। व्यय मतलब खर्च हो जाना, लेकिन ये ऐसी अपकीर्ति होगी जो कभी खर्च नहीं होगी, निरंतर बढ़ती रहेगी। और अब ऐसी अपकीर्ति को लेकर के संसार में तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। अब कहते हैं ऐसी अपकीर्ति से तो मरना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वह अपने आयु के लिए नहीं जीता है, क्योंकि आयु तो एक दिन जानी ही जानी है। आयु तो यदि व्यक्ति अगर आयु पूर्ण होने से चला जाता है तो ठीक है, आयु का तो एक नियम है, उसने जाना ही जाना है। लेकिन जीते जी वह अपनी कीर्ति से चला जाए तो ये आयु क्षीण होने से भी अधिक दुखदायी होता है, क्योंकि व्यक्ति जीता ही अपनी कीर्ति के लिए है। भगवान श्री राम कहते हैं न भीतो मरणादपि केवलम दूषितो यशा, कि मैं मरने से नहीं डरता, केवल मेरा जो यश दूषित हो जाएगा मैं इससे डरता हूँ। न भीतो मरणादपि केवलम दूषितो यशः, और यश यदि समाप्त हो गया, कीर्ति यदि समाप्त हो गई तो ये मरने से भी ज़्यादा दुखदायी होता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादति रिच्यते। ये मरने से भी अधिक बढ़कर है, अर्थात मृत्यु तो एक बार आएगी, लेकिन यदि अपकीर्ति फैल गई तो मृत्यु पल पल आएगी। प्रत्येक क्षण मृत्यु का आभास होता रहेगा, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, अपनी अपकीर्ति को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज के वीडियो को बस यहीं पर रोकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के ये जो श्लोक हैं आप इनका अभ्यास करते रहे, आगे के श्लोक को भी पढ़ने का प्रयास करते रहे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सबकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।